रूठी हुई अनु को मनाने आर्यवर्धन पहुंच गया है अपनी ससुराल। लेकिन क्या अनु इतनी आसानी से मान जाएगी और लौट जाएगी आर्यवर्धन के साथ? ये सब कुछ आप भी सोच रहे होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ होने वाला है शो के नए ट्रैक में। सबसे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में दिखाया गया है कि कैसे अनु को जब इस बात का इल्म हो चुका है, जब उसे इस बात की खबर लग चुकी है कि आर्यवर्धन ने जितनी भी यहाँ उससे बातें कही थी अपने अतीत को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के, अपने काम करने को लेकर के, अपने रहन सहन को लेकर के, वो सब कुछ झूठ थी। तब अनु का गुस्सा फटता है। अनु ये समझ जाती है कि उसी के घर में जो चीजें रखी थी उन्हीं का इस्तेमाल करके आर्यवर्धन ने स्टोरी बनाई, गोल गोल घुमाई और उसे सुनाई, जिस पर सभी ने यकीन कर लिया। अब अनु खुद को ढका हुआ महसूस करती है, इसीलिए वो जाती है आर्यवर्धन के पास और सवालों के जवाब मांगती है। एज अ रिजल्ट, आर्या चुप रहता है, उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता। दरअसल इसलिए नहीं होता क्योंकि आर्यवर्धन चाह कर के भी अनु को खोना नहीं चाहता और इसलिए वो उसे सच बताना नहीं चाहता। फिलहाल तो यही सिचुएशन आर्यवर्धन की समझ आ रही है। लेकिन शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कुछ अलग ही कमाल होने वाला है। अनु आर्यवर्धन से ये कहकर झगड़ा करेगी कि अब तो आप मुझसे कुछ भी कहेंगे ना, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि क्या सच है क्या झूठ। अब तो मुझे आपकी हर बोली हुई बात झूठ लगती है आर्य सर। मैंने आपको कितने मौके दिए, हर बार आपने मुझसे झूठ बोला, हर बार एक नई कहानी, और हर बार मैंने आपको मौका दिया, लेकिन बस अब और नहीं। मैं इस तरह से इस घर में नहीं रह सकती आपके साथ कि मुझे आपके अतीत की चीजें कुछ पता ही नहीं है, और जो मुझे पता है वो सब झूठ है। अनु अब नाराज होकर के अपने घर चली जाती है और आर्यवर्धन भी उसे रोक नहीं पाता। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु जैसे ही अपने घर आएगी, तभी पुष्पा जी की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी। उन्हें समझ नहीं आएगा कि अनु सामान के साथ घर क्यों आई है। इधर आर्यवर्धन अपनी माँ के सजेशन के अकॉर्डिंग अनु को मनाने के लिए उसके घर जाएगा, उसे सॉरी बोलने के लिए और उसे अपने साथ मनाकर घर वापस लाने के लिए। इससे पहले कि आर्यवर्धन अंदर एंटर कर पाए, उसके पास झंडे का कॉल आता है। झंडे से आर्यवर्धन कहता है, जब तक अनु मेरे साथ घर नहीं लौटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आर्यवर्धन को समझाता है झेंडे और कहता है, देख आर्या, समझने की कोशिश कर, तू घर लौट जा। अनु का गुस्सा जैसे ही ठंडा होगा, वो भी घर वापस आ जाएगी। तू अभी कुछ मत कर, रहने दे। आर्यवर्धन झेंडे की बात नहीं मानता, वो गुस्से में है। वो कहता है कि नहीं, अनु आज ही मेरे साथ घर लौटेगी, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी इंतजार क्यों ना पड़े, चाहे आज का दिन, एक दिन, या फिर कुछ भी, या एक साल। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है आर्यवर्धन की बातें सुनकर के झेंडे। इधर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पुष्पा जी की, जो कि अनु से कहती हैं, आर्य जी से तेरा झगड़ा किस बात पे हुआ? आर्य जी तो इतने अच्छे इंसान हैं, उनसे झगड़ा करने का कोई कारण हो सकता है क्या? बता, ऐसा क्या कारण हो गया कि तुझे उनकी वजह से तेरे सारा सामान पैक करके यहाँ आना पड़ा? बोल, तूने आर्यवर्धन जी से झगड़ा क्यों किया? अब पुष्पा जी तो यहाँ सवाल जवाब करती हैं, लेकिन उसके पापा यानी कि गोपाल जी समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि अनु पर क्या बीत रही है। इससे पहले कि अनु कुछ कह पाए, आर्यवर्धन की एंट्री होती है घर में। वो कहता है कि मैं बताता हूँ क्या वजह है जिसकी वजह से अनु झगड़ा करके यहाँ आई है। अब सवाल है यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कि क्या आर्यवर्धन वाकई में सही रीजन बताएगा कि अनु नाराज क्यों है, या फिर वो एक और नई कोई झूठी कहानी सुनाएगा घर वालों को अनु को वापस ले जाने के लिए। सब कुछ देखना होगा, काफी दिलचस्प। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए आप सब देखते रहिए सीरियल स्यापा।